अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.2 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ को आपने थोड़ा समझना है, उसके बाद आप इसको कर गुजरेंगे। ये 9th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप वालों के लिए AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे सिलेबस है। तो इसको आए चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार शुरू में बताता हूँ अपनी वीडियोस के, आपने देखना है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर और उसकी फिर टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन होगी। ये तो सवाल वैसे आसान है और मुख्तसर हैं, जस्ट आपने इसका आंसर देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए आप वहाँ पे देखते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सवाल कहाँ पर पड़ा है, आप जंप करके वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए इसको बाकायदा शुरू करते हैं। वो कह रहा है जी, नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। वो कह रहे हैं कि जी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, जो सवाल आपके सामने हैं, इनके बारे में बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यानी कौन सी रियल नंबर्स की खासियत यहाँ पे नज़र आ रही है, वो आपने बतानी है। ये खसूसियात, ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। रियल नंबर क्या होते हैं ये मैं डिटेल से एक्सरसाइज 2.1 के अंदर डिस्कस करके आ चुका हूँ, आप लाजमी देखिएगा, तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये बुक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। ये आपको देखने में खौफनाक सी नज़र आ रही होंगी, लेकिन आप यकीन जाने इतनी आसान है ना, आपको जब मैं बताऊँगा आप कहेंगे ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके खौफनाक शक्लों पे ना जाएंगे, सिंबल्स वगैरह देख के कन्फ्यूज़ ना हो। मैं आपको ये सारी बताता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी नज़र आ रही हैं इस पेज पे जो अहम है वो सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम इसको बाकायदा शुरू करते हैं। यदि वो समझ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ तो फिर आप इसको देखते ही ना स्मेल कर जाएंगे, आपको स्मेल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी खुसूसियत ज़ाहिर हो रही है, आप एक लाइन में जवाब देते जाएंगे, लेकिन ये मुनहसर है, ये इन्हिसार करता है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आपको प्रॉपर्टीज़ की कितनी समझ आई हुई है, जो कि बहुत आसान है। तो चलें पहले वो देख लेते हैं, फिर इनको शुरू करते हैं। हाँ जी, अब आपके सामने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का ये पेज सामने आ चुका है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ मतलब खुसूसियात आप कह सकते हैं उर्दू में। रियल नंबर्स की खुसूसियात, सिफ़ात ये भी आप कह सकते हैं। जैसे होता है ना, हर इंसान की भी कुछ खुसूसियात होती हैं, यानी हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। कोई बंदा, कोई लड़का जो है या लड़की जो भी, आप मतलब इंसान को ले लें, उसके अंदर कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, और बहुत सारी खुसूसियात पाई जाती हैं। जब आप किसी से तज़किरा करें कि फ़लाँ शख्स के बारे में आपकी क्या राय है, वो कैसा बंदा है, तो वो या तो उसकी खुसूसियात गिनवाता है या उसकी बुराइयां बयान करता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ ही हैं, ठीक है। तो ये मैं कहाँ से कहाँ ले गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से मुराद क्या है, रियल नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खुसूसियात हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये तकरीबन हैं तो काफ़ी सारी बुक में मेंशन, लेकिन जो अहम है ना, जो 2.2 में बार बार यूज़ हो रही हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि सबको ही कवर कर जाती हैं। ये तकरीबन 7-8 हैं, तो वो मैंने सारी पेज पे लिख ली है आपके सामने। 1 बाय 1 मैं एक एक को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में भी ऑपरेशन जो दो यूज़ होंगे, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये सिंबॉलिकली कुछ बात लिखी हुई है, वो क्या है जी, वो कहता है फॉर ऑल। इस उल्टे ए से मुराद होता है फॉर ऑल, यानी सारे के सारे ए और बी। ए और बी से मुराद कोई नंबर है, रियल नंबर्स हैं, और इससे मुराद क्या है, इसकी छोटा सा जो ई है, टेढ़ा सा, ये कुब्बा सा, ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर का सिंबल ये होता है। वैसे तो आपकी बुक में ऐसे आर से डिनोट करते हैं ना, लेकिन वाकई में जो इसका सिंबल होता है ना रियल नंबर्स का, वो ऐसे डबल बार्स होती हैं और फिर आखिरी पहली वाली में से ऐसे आर बन रहा होता है। ये सही वाला सिंबल ये है, पता नहीं इन्होंने बुक में ये क्यों यूज़ किया हुआ। बहरहाल आप ये भी यूज़ कर लें अभी तक तो चलेगा। तो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कहता है कि अगर ए और बी रियल नंबर्स में से हों तो उनके दरमियान जो भी नंबर हो, उनको जब आप प्लस करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में से होगा। मिसाल के तौर पर 2 भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है, इसका जो आंसर आएगा ना वो भी रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा अलग सी, वो जो एक्सरसाइज 2.1 में मैंने रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन की है, वो अलग सी वीडियो बना के इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो लेकिन आपने 2.1 को खोलें, शुरू में ही मैंने रियल नंबर्स के बारे में डिटेल से बताया 15-20 मिनट में, तो वो समझ के आप यहाँ आएंगे, आपको जल्दी समझ आएगी ये। तो क्या कह रहा है, इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। वो कहता है अगर आप
कोई भी दो से रियल नंबर्स को जमा करेंगे, उनका जो आंसर होता है ना वो भी रियल नंबर्स में से होगा। 2 जमा 3 क्या होता है 5, और 5 भी क्या है रियल नंबर है। कोई भी नंबर आप ले लें, -3 4 6 2 8 1 +3 2 1, जो भी बड़ा सा नंबर ले लें, जो उसका आंसर होगा ना वो रियल नंबर्स में से होगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। कितना आसान है, इंतहाई आसान है। बल्कि जब मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ आप सोचेंगे ये क्या इतना आसान वाली बात, लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने सब कुछ, छोटी सी छोटी प्रॉपर्टी भी, बड़ी सी बड़ी भी, सब कुछ डिस्कस करना है। मैथ में कोई चीज़ छोड़ ही नहीं जाती, सब की सब डिस्कस की जाती है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी इसी तरह की है मल्टीप्लिकेशन के केस के लिए। यहाँ ए और बी के दरमियान जो गोंद थी वो प्लस की थी। अब ए और बी के दरमियान जो गोंद है वो डॉट, देखें डॉट या मल्टीप्लाई या ब्रैकेट के तीनों जो है ना मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करते हैं। तो ए कहता है फॉर ऑल ए एंड बी, ये सिम्बॉलिकली बातचीत हो रही है। सिंबल्स की ज़ुबान में जब बात होती है जगह भी कम घेरी जाती है और बात भी मुकम्मल हो जाती है। आपकी बुक में आखिरी पेजेस में एक पूरा पेज है जिसमें सिंबल्स हैं, मुख्तलिफ मैथमेटिकल सिंबल्स और उनका मतलब है, तो वो आप लाजमी देखें। अच्छा, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए और बी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होंगे। अगर इनके दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होगा। जैसे मैं वही 2 मल्टीप्लाई 2.3 या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो आंसर क्या आएगा 6, और 6 किस में से है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। समझ आ रही है? यानी आप रियल नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें, जो उनका आंसर आता है वो रियल नंबर में से ही होता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, बात ख़त्म। आगे चलें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है। कहता है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, यानी कान को यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात एक। यानी कहता है अगर 2 जमा 3 करो, 2 में 3 जमा करो या 3 में 2 जमा करो, आंसर दोनों का क्या आएगा सेम, और वो जो आंसर होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होगा। ये बात कह रहा है वो फॉर एडिशन के लिए। और सब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वो यही कह रहा है कि अगर ए और बी को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका आंसर जो होगा वो बी मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 2 और 3 को ही ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, जो आंसर होगा वो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर ही होगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी इसमें आप इजाफा भी कर सकते हैं, 1 मल्टीपल 6 मल्टीपल 9। देखें इन सब का, इनका ऑर्डर अगर हम मैच हिला दूँ तब भी आंसर मैच ही करेगा। यानी 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 9 मल्टीपल 6 मल्टीपल 1, सारे नंबर यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, आगे पीछे कर दिए हैं, आंसर इनका क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। ये बता रहा है वो। समझ आ गई? यानी इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने बुक खोल के थोड़ा सा समझना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत आसान है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज़। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। एसोसिएट करना होता है तल्लक रखना, मिलाना, साथ जोड़ना, एसोसिएट करना। वो क्या है जी, कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर 3 नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं तो कहता है कि अगर आप उनमें से कोई से 2 को पहले ऑपरेट करवा दें, तीसरे को उनके साथ बाद में ऑपरेट करवाएं, तो बात एक ही है। यानी 3 नंबर में से कोई से 2 पहले ऑपरेट करवा लें और तीसरे को बाद में उनके साथ मिला लें, तो आपके रिज़ल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। वो जो रिज़ल्ट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही आएगा। कैसे, देखें a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर थे, मैंने क्या किया, पहले ए बी को प्लस किया, फिर आगे जाके फिर उन ए बी को प्लस किया, फिर उसमें बाद में जाके सी को प्लस किया। इसका मतलब भी वही है जो यहाँ पे है। यानी फिर मैंने ए को अलग किया, बी और सी को पहले प्लस किया। यानी आपके दिमाग में आ सकता है कि बी और सी को पहले प्लस करते, ए को बाद में करते, शायद रिज़ल्ट हो रहा है। बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो कोई असर नहीं पड़ता। आप नंबर्स को ब्रैकेटिंग करके अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर उनका मैच करेगा फॉर एडिशन के लिए। समझ आ रही है? यानी अगर मैं कहता हूँ 2 4 4 और 3, ये 3 रियल नंबर्स हैं, यानी इसको आप कह लें ए बी और सी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके मुताबिक ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 जमा 4 को पहले कर लेता हूँ और जमा 3 को बाद में। इसी तरह फिर 2 को मैं बाहर छोड़ देता हूँ, यानी इसके हिसाब से। यानी ए जो है वो 2 है, बी 4 है, सी 3 है, उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ए को 2 कर लेता हूँ
प्लस बी और सी यानी 4 और 3 को पहले प्लस कर देता हूँ। ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है ना, 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6 जमा 3, 2 जमा 4 और 3 7, 6 और 3 9 हो गए, 2 और जमा 7 क्या हो गए 9। ये दोनों के दोनों आंसर भी मैच कर रहे हैं और ये क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं। समझ आ रही है? यानी आप जब ब्रैकेटिंग को देखेंगे और फिर दरम्यान में प्लस या मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन को भी यहीं पे ले आएँ। जहाँ पे 2 + 4 है यहाँ पे मैं डॉट डाल दूँ या मल्टीप्लाई का साइन डाल दूँ तो भी दोनों का आंसर दोनों तरफ मैच करेगा और जो रिज़ल्ट होगा वो लाजमी तौर पे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होगा, ये वो बता रहा है। अभी आपको अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी हो रही है कि क्या बातें हो रही हैं, इतनी आसान बातें क्यों हो रही हैं, तो आगे जब हम सवाल करेंगे ना आपको और समझ आ जाएगी। अच्छा, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ किसे कहते हैं? शनाख्त। उर्दू में बता रहा हूँ आम अंदाज में। आइडेंटिटी यानी मेरी शनाख्त मुतासर ना हो उसे मैं कहूँगा आइडेंटिटी। तो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है? रियल नंबर्स में आप किसी नंबर के साथ कुछ ऐड करें लेकिन वो बदले ना, आप उसी नंबर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो बदले ना, उसे कहते हैं एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ये देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 प्लस करें ना तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। समझ आ रही है? यानी मैं आपको कहूँ मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि 40 है, मैं कहता हूँ इसमें कोई नंबर ऐड करो लेकिन ये बदले ना बिल्कुल वैसा ही रहे, तो आप इसमें 0 प्लस करेंगे तो आंसर 40 ही आएगा। इसका मतलब है 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप कहेंगे वो 0 है। समझ आ गई? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी मैं अगर आपको कहता हूँ 40 के साथ कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि आंसर 40 ही है, तो आप क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। वही बात उसने यहाँ लिखी हुई है, तो हम कह सकते हैं 1 जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के लिए। यानी 1 को आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ना, +1 को याद रहे, तो वो उसको चेंज नहीं करता, वैसा ही रहने देता है। ये बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी का पेज बना के रखा हुआ मैंने ये, हाँ, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। अच्छा, इन्वर्स से मुराद क्या होता है? उलट, यानी किसी नंबर का उलट जाना। अच्छा, उलट से मुराद क्या है? कि वो 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपको कहता हूँ कि 4 है, मैं कहता हूँ यार इसको ना इसमें कुछ ऐड करवाओ कि ये 0 हो जाए, तो ज़ाहिर है ये प्लस है तो उसका अपोजिट -4 ऐड करवाऊँगा तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी हर नंबर के साथ उसका साइन उलट देंगे तो वो उसका इन्वर्स बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। समझ आ रही है? प्लस की केस में सिर्फ, यानी अगर मैं कहता हूँ आपको 100 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि ये 0 हो जाए। यानी इसको मैंने 0 बनाना है, कुछ जमा करवाना है और ये 0 हो जाए, तो मैं कहूँगा आप करें प्लस और -100 को, प्लस और -100। ये असल में ऐसे है, 4 + 4 में प्लस करना है -4 को, आंसर क्या आएगा? 0। ये बात उसने बताई है कि ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट -a भी तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है। सच दैट जैसा कि ए में -a जमा करेंगे इसके साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो वो 0 आ जाता है। समझ आ रही है एडिशन? अब मैं आपसे पूछूं कि एडिटिव इन्वर्स क्या है तो आप कहेंगे एडिटिव इन्वर्स उसी नंबर का अपोजिट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -40, क्या 40 बार -2 लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो वो है +2। यानी -2 में मैं +2 ऐड करूँगा तो ये 2 कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 0। यानी जब आपने किसी नंबर में कुछ ऐड करवाना और वो 0 हो जाए तो उसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी अगर आपने किसी नंबर के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 0 आ जाए तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और वो क्या है? यानी मिसाल के तौर पर 2 है, मैं इसके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए? 0। मेरा आंसर क्या आ जाए? 0। यहाँ पे ना मैंने मिस्टेक कर दी है, रात को मैंने ये फाइल्स बनाई थी ना, ये पेजेस बनाए थे तो नींद में मुझे पता नहीं लगा, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ए इन्वर्स ए। जब आप करेंगे तो 0 नहीं आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए।
इसको भी काटें। तो यानी कि अगर आप किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 आना चाहिए, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में किसी नंबर के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर क्या आ जाए 1। यानी मैं कहता हूँ 2 है, इसके साथ मैं किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो ये कब मुमकिन है? जब मैं इस 2 को उलट दूँगा, यानी 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। तो अगर मैं इसको उलट दूँ तो क्या बन जाएगा 1/2, यानी खुद से एक नंबर ला रहा हूँ 1/2। 2 से कट जाएगा तो 1 1 ज़ा 1, 1 = 1, यानी 1 आ जाएगा आंसर। जब आप किसी नंबर के साथ रियल नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करवाएं आंसर 1 आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाना होगा नंबर को, या इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यहाँ 1 है ना, तो मैं 2 की पावर यहाँ -1 लिख देता हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा 1। समझ आ रही है कैसे? बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 + 1 -1, 1 1 से कट गया तो 2 की पावर क्या आ गई 0। और 2 की पावर जो होती है ना, जिस किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, 1 = 1। समझ रहे हैं? मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गुंजल तो नहीं बन रहा? आप जब सवाल करेंगे आपको और समझ आ जाएगी। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि आपने किसी नंबर के साथ किसी और एक नंबर के साथ किसी और नंबर को ऐड करना होता है कि आंसर 0 आए, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपका टारगेट 1 होता है। आप उस नंबर के साथ एक और नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर आपका 1 आता है। जैसे 100 है, इसके साथ में 1/100 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह -200 है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 / -200 करूँगा, तब आंसर क्या आएगा 1। समझ आ रही है? तो इसी तरह ये देखें 100 था, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, तो आंसर क्या आएगा 1। इसलिए ये इसने ए इनवर्स लिखा हुआ है। खैर बहुत हो गया, अब मज़ीद आगे देखते हैं। और अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आखिरी प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम 2.1 को शुरू कर देंगे, सॉरी 2.2 को। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से है, डिस्ट्रीब्यूट से है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तकसीम करना, देना, बांटना। यहाँ पे क्या हो रहा है असल में? यहाँ पे एक तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी और एडिशन, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। या ये अंदर जो है वो प्लस वाली है और मल्टीप्लाई वाली बाहर से उसको हमला करती है। कैसे? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कहता है अगर ए बी सी रियल नंबर्स में से और आप उनमें से किसी कोई से 2 को प्लस कर रहे हो और फिर उनके ऊपर तीसरे को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो, तो ये भी पॉसिबल है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखें, ए बी सी तीनों नंबर थे, कोई भी रियल नंबर्स, बी और सी को मैं प्लस करवाना चाह रहा हूँ, तो ए को मैं बाहर रख सकता हूँ। क्या होगा? ये बात भी वही है, ये बात भी वही है। ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट आपस में जमा हो जाएगा। ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये मैच कर रही हैं, एक जैसी हैं। ए को यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, बात एक ही है। 2 × 3 लिखें या 3 × 2, बात एक ही है। भी हम प्रॉपर्टी भी पढ़ के आए हैं, तो बस ये है। ये जब हम करेंगे, जैसे कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ नंबर है जी 2 3 और 4, तो मैं क्या करता हूँ, ये 2A है और ये B है और ये क्या है जी C। यही वाली शक्ल यहाँ बनाता हूँ, क्या बन जाएगा A × B + C, ये बन जाएगा 2 × 3 + 4 इक्वल टू, ये वाली साइड क्या है A B क्या है 2 और 3 ज़रब खा रहे हैं, प्लस AC क्या है जी 2 × 4। तो इसको करें 3 + 4 आ जाएगा 7, 2 3 = 6, 4 2 = 8, 7 2 = 14, 6 और जमा 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14। ये देखिए मैच करके नहीं करके, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो किस में से है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, एक प्रॉपर्टी दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वाली शक्ल जब आपको इस तरह की शक्ल सवालों में नज़र आएगी तो आपने नारा मारना, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अभी भी अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, सवाल में से गुजरेंगे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को देख लेते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने है। आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं, कौन सी। तो ये आपको तभी आएंगी जब आप प्रॉपर्टीज़ को, जो मैंने 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बता के मैं यहाँ आया हूँ, तो आपने वो इस वीडियो के शुरू में देखनी है, ठीक है? तो कुछ भी नहीं करना, आपने इसका आंसर देना है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, जस्ट इसके नीचे लिख देना है ये प्रॉपर्टी है, आंसर देना है। ऐसे समझ आ गई? सोल्यूशन के बजाय आंसर। अच्छा देखें,
एक्स कोई नंबर है, एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस तरफ से मल्टीप्लाई हो या दाएं तरफ से मल्टीप्लाई हो, आंसर वही आ रहा है। यानी जब किसी नंबर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और रियल नंबर को, और उसकी शक्ल बदले ना, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे मैं कहूँ कि 100 है, इसके साथ में किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि ये बदले ना वही रहे, तो वो क्या है? 1। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। समझ आ गई? तो हम लिखेंगे क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ रही है ना? अच्छा, फिर आंसर 2 का क्या आ जाएगा जी? 4 मल्टीपल 7, 7 मल्टीपल 4। 4 पहले लिखें, 4 बाद में लिखें, मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर दोनों का मैच आता है, एक ही जैसा आता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। ये हम पढ़ के आए हैं अभी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक एडिशन वाली भी है, यानी 4 + 7 = 7 + 4, बात एक ही है। उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी 4 और 7 को ज़रब दें, उस पहले दें या बाद में दें 7 को रख के, इनका जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आगे चलें। अब ये a इज़ लेस दैन b इम्प्लाइज दैट ac इज़ लेस दैन bc। यानी कहता है कि अगर a b से छोटा हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पे, मतलब रफली मैं कहता हूँ a क्या है जी 3 और b क्या है जी 4। a b से छोटा है ना, तो अगर a b से छोटा हो तो हम किसी और नंबर को ला के इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तब भी a b से छोटा ही रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक और नंबर लाता हूँ c मैं कहता हूँ जी ये क्या है 2। तो a c और b c, a c क्या है जी, यानी 3 × 2 हो जाएगा, और b क्या है 4 × 2। तो 3 2s are 6, 4 2s are 8। a c छोटा ही रहेगा b c से। समझ आ गई? तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसे क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये वाले सिंबल यूज़ हो रहे हैं इक्वल टू के बजाय, इन्हें कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू। इन सिंबल्स को कहते हैं इनइक्वालिटीज़। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। समझ आएगा? ये मैंने आपको बताया नहीं था उस तरह से पीछे प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन ये इतनी आसान है कि इसको मैंने कहा कि आपको यहीं पे डिस्कस कर जाऊँगा। आगे चलें। x में y को ऐड करें पहले, या y में x को ऐड करें, बात एक ही है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम पढ़ के आए हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस टाइम एडिशन है। ऊपर देखें, इससे ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सवाल जो है ना, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ को जितना आप ग्रिप करेंगे, जितना उनको समझेंगे ना, ये आपको लिखने में ज़्यादा आसानी होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल है। अच्छा, आगे देखें आंसर। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 93 से, और आंसर क्या आ रहा है? -93। ये कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन विद -1 है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये, बस ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन विद -1 से मल्टीप्लाई हुआ, बाकी कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में? हाँ, ये देखें, 13 में -8 को ऐड करें, 13 में -8 को ऐड करें दाएं तरफ रख के या बाएं तरफ रख के, -8 में 13 को, इन दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा आएगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब रिज़ल्ट एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है, चाहे दाएं से ऐड करें या बाएं से, तो उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे क्यों डाल के नहीं लिखे हुए, छोटे छोटे थे ना, इसलिए मैंने इनको नंबरिंग ही कर दी, 7 8 9 10 11 12 13। ये सवाल ही चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 ये सवाल है। अच्छा, इसमें आपने जवाब देना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको कहता हूँ कोई नंबर है और उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर जो है वो 0 आए,
ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये होती है जी एडिटिव इन्वर्स। जब किसी नंबर में उसी जैसा कोई नंबर ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए, उसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। यानी 4 है तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर ज़ीरो है, तो उसमें मैं -4 ऐड करूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 4 ज़ीरो। समझ आ रही है? तो ये कौन सा एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। आगे चलें आंसर में जाके, क्वेश्चन नंबर 8 है। -1 को देखें ना, अब यहाँ पे प्लस और माइनस दो ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं। माइनस जो है वो अंदर घुस के हमला कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। -1 एक्स के साथ भी आ रहा है और वाई के साथ भी आ रहा है। जब कोई प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी में, सॉरी, एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन में घुस जाता है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ी थी अभी, ये पीछे मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ, आप देखिएगा। ये कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आगे आ जाएं। ये देखें, ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव आ गई है। कैसे? यहाँ पे दो ऑपरेशन, एक प्लस वाला और एक डॉट मतलब मल्टीप्लाई वाला है। जब दो ऑपरेशन आ जाएं, आप आंखें बंद करके डिस्ट्रीब्यूटिव का ही नाम लीजिएगा। यानी ये 7, 6 और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और दरम्यान में इनका साइन प्लस भी आ रहा है। जब दो ऑपरेशन आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, ऑपरेशन से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने 6-7 डिस्कस की हैं अभी शुरू में, आपने वो लाजमी देखनी है। अच्छा, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें ये भी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हम क्या करते थे, यानी मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर होता था, उसके साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करवाते थे। हमारा टारगेट होता था कि आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो वो नंबर उसी को उल्टा दो, वो नंबर होता है। यानी 7 को मल्टीप्लाई करवाए, ये 7/1 था, नज़र नहीं आता 1 ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता है ना। इसको मैंने उल्टा दिया तो क्या बन गया? 1/7। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से काट के आंसर क्या आ गया? 1। यानी ऐसे ही अगर मैं 8 का पूछूं कि 8 के लिए क्या होगा कि आंसर 1 आए, कोई ऐसे नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 8 के साथ कि आंसर 1 आए, तो वो 1/8 ही होगा। अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1/9। अगर यहाँ 10 होगा वो मल्टीप्लाई बाय 1/10। यहाँ -100 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1/-100। समझ आ गई? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस हो रही हैं मैंने वही डिस्कस की हैं पीछे इसी वीडियो में, आपने देखनी है। अच्छा, आगे देखें। हाँ, अब ये देखें, ये एक नंबर था, ये इसको मैंने 1 बनाना था, तो मैंने क्या किया, कोई नंबर और लाना था, मल्टीप्लाई करवाना था इसके साथ। तो वो कैसे मुमकिन था? जब मैं इसी को उलट दूँ और इसी के उल्टे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ। 5/2 को इसी को उल्टाया तो क्या बन गया? 2/5। 2 से कट गया, 5 से कट गया, तो ये आ गया 1। जब टारगेट 1 हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक हो गया? आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। -16, उसमें किस नंबर को ऐड करें कि आंसर 0 आए? जब हमारा टारगेट 0 हो कि हमें 0 लाना है, किसी नंबर में कोई और नंबर ऐड करवा के आंसर 0 लाना हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, आगे आए, ये बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कर रहा है जी? हाँ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, एसोसिएट करना। एक मिनट, यानी यहाँ पे देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ना, आप माइनस साइन देखें, आपके जहन में आ सकता है ये दो ऑपरेशन है, प्लस और माइनस। ऐसा नहीं है, असल में ये एक ही ऑपरेशन हर तरफ इन्वॉल्व है। x 6 और -6, ये 3 नंबर थे। x +6 और -6, ये 3 नंबर थे। इन तीनों के दरमियान हमने एडिशन करवानी है, तो पहले मैंने क्या किया, इन दो को प्लस करवाया, फिर इन दो के रिज़ल्ट में इसको प्लस करवा दिया। यानी जब तीनों एसोसिएट करवा रहे हों, मिला रहे हों हम, दो दो की कैटेगरी बना के, दो दो के ग्रुप बना के, तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी x और 6 को जमा किया, फिर -6 को उसमें जमा कर दिया, या x को बाहर रखा, 6 और 6 इन दोनों को जमा किया और फिर इनके रिज़ल्ट को इसमें जमा कर दिया, एसोसिएट किया ना, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी ऑपरेशन में एक ही है, वो है प्लस वाला। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली तरफ नहीं ले जाना दिमाग को। उसमें दो ऑपरेशन होते थे
और दोनों अलग अलग अप्लाई होते थे। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ही है। ये -6 पूरा एक नंबर है -6, ये ऑपरेशन नहीं है कि इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इनके साथ, या कोई इनको असरअंदाज नहीं हो रहा उस तरह से जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव में करते होते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता था और एडिशन वाला, ये दो कम्बिनेशन होती हैं, वहाँ पे माइनस नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही होती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ सारे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक सारे हो गए हैं। आगे जो है वो सवाल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों वाले सवाल हैं। इनमें आपने क्या करना है, जस्ट आपको कह रहा है सिंप्लीफाई करो, मतलब प्लस माइनस करके जो आंसर आता है वो मुझे निकाल के दो। बाकी आपसे ये नहीं पूछ रहा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कौन सी नहीं, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपने वो रूल पढ़ा ना बोर्ड में इसका, कि अगर मुख्तलिफ ऑपरेशंस इकट्ठे हो जाएं तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को करना होता है, वरना ऑर्डर को, अगर ब्रैकेट ना हो तो ऑर्डर को करते हैं ऑर्डर, और बोर्ड में डी आ जाएगा डिवीजन, ये सिंबल डालें, और एम आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, ए आ जाता है एडिशन, और एस आ जाता है सब्ट्रैक्शन। यानी आपने क्या करना है, किसी भी सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट को तरजीह देनी है, वरना ऑर्डर को। ऑर्डर कहते हैं पावर को, यानी पावर आप कर लें। यानी ये नहीं होता जैसे 4 का स्क्वायर ये पावर है, या फिर अंडर रूट हो, 4 के ऊपर अंडर रूट हो। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद आपने इस पावर को डील करना है, उसके बाद किसको डील करना है, लिफ्ट करवानी है डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। समझ आ गई? तो सवाल देख लेते हैं। 62 ब्रैकेट में है, फिर उसके अंदर मज़ीद आगे एक ब्रैकेट आ रही है, तो आपने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट अगर हो, फिर अंदर ब्रैकेट हो, यानी मिसाल के तौर पर ये एक ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, फिर एक और, सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को तरजीह देनी है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर वाली होगी ना उसको तरजीह देनी है। अच्छा, इसको एक दफ़ा रिपीट करें। 62 प्लस माइनस 36, तो क्या हो जाएगा? ये बच्चों वाले सवाल आसान है। प्लस माइनस माइनस 36, तो 62 में से अब आपने निकाला 36, तो जो आंसर आएगा वो आपने अब यहाँ पे लिख लेना है। तो ये क्या आ जाएगा? 62 में से 36 निकाला 26 प्लस 37, इनको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63। समझ आ गई? ऐसे करना है। आगे जाएं, सॉल्यूशन में जाके इसको भी एक दफ़ा रिपीट करें। यहाँ भी अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये वाली 60 में से 31 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 29, इन दोनों को ऐड करेंगे 38 प्लस 29, तो ये आ जाएगा 67। कितना आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे ही मैं साथ साथ लगा हुआ हूँ। इनको मल्टीप्लाई करवा दें। सॉल्यूशन में जाएं, एक दफ़ा रिपीट करें। 36 ब्रैकेट में है, -2 भी ब्रैकेट में है, और 16 भी ब्रैकेट में है, मतलब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे, मल्टीपल -2 मल्टीपल 16। तो तीनों को एक दफ़ा ही ज़रब दे दें कैलकुलेटर से, या आप जो है वो किसी दो को दे दें, या क्या आ जाएगा 36 मल्टीपल -2 मल्टीपल 16 दूनी 32, तो ये 32 आ जाएगा -32। 36 मल्टीपल -32, ये क्या आ जाएगा? ब्रैकेट हटा के आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी -1152। बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाले मसाले, वैसे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है वो। इक्वल टू 65 मल्टीपल 17 30 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले मल्टीप्लिकेशन को करते हैं और फिर उसमें भी ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट तो ये है और ये से ज़रब खा रही है, तो 65 मल्टीपल 17 करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1105 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, ये आंसर आ जाएगा 65। इन दोनों को ऐड कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1173। ठीक हो गया? ये 0 है यार, 1170 ये आंसर है। अच्छा, मेरा ख्याल है सवाल ख़त्म हो गए। नहीं, 1-2 और हैं, वो कर लेते हैं, एक दफ़ा रिपीट कर लें, अच्छा रहता है ये। 5 - 7 तो क्या हो जाएगा जी? इन दो को पहले मल्टीप्लाई करवा दें, कोई से दो को, 5 को ऐसे ही रहने दें बाहर, इसको करवा दें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 14। अब इनको करवा दें -20 को 19 से मल्टीप्लाई करवा दें,
19, ये आ जाएगा 380। 5 और ये 20 और 19 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा -380। ठीक हो गया। अब 40 मल्टीपल 5 कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 70। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीपल 380 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1900, तो ये आ जाएगा 1970। ठीक हो गया। यानी प्लस माइनस है, ये आपको आते हैं, वैसे मैं कर रहा हूँ, फ्लो बना हुआ, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। अब इसमें ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लें। 4 अंदर मल्टीप्लाई करें 25 से तो ये आपके पास आ जाएगा 100। 100 मल्टीप्लाई बाय -8, ये आपके पास क्या आ जाएगा -800। ये आपका आंसर बाहर हो गया आंसर। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हुई है और इसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस किया है, तो आपने वो लाजमी देखनी है, समझनी है। 5, 6, 7 हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उनको देख के आपने सवालों के जवाब देने, और ये तो बच्चों वाले हैं, ये आप 5th 6th में भी करके आए हुए हैं। तो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थोड़ी थकावट थी मेरी आवाज़ में, आपको महसूस हो रहा है, उसके लिए दरगुजर कीजिएगा। कोई गलती कोताही हो ज़रूर बताएं, इंसान होने के नाते हो जाती है। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।